हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लिनक्स में एक इम्पोर्टेंट कमांड बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जिस कमांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो कमांड है हमारी टी कमांड। तो ज़रा समझते हैं टी कमांड क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये कमांड देखने में बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल है, बट जब आप प्रोडक्शन में बैठते हैं और आपको लॉग्स वगैरह मैनेजमेंट करना होता है या कोई स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेना होता है, तो उस केस में ये टी कमांड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो जनरली ये टी कमांड कहती क्या है लिनक्स के अंदर, रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट एंड राइट टू बोथ स्टैंडर्ड आउटपुट एंड वन और मोर फाइल एट अ टाइम। कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी कोई कमांड है, कोई भी चीज़ आप आउटपुट लेते हैं, तो उस आउटपुट को ये रीड भी करेगा, टर्मिनल पे भी दिखाएगा, प्लस फाइल के अंदर भी सेव कर देगा। जनरली आप क्या करते हो कि रीडायरेक्टर यूज़ करते हो। ये रीडायरेक्टर क्या करता है, इधर आप इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाओगे या फिर आप इसको फाइल पे सेव करवा सकते हो, राइट। बट अगर आपको यही काम टी कमांड से करना है तो टी कमांड क्या करता है, दोनों ही काम करेगा। जरा समझे कैसे। सपोज दैट मैंने यहाँ पर df-h कमांड एग्जीक्यूट किया, मुझे ये आउटपुट स्क्रीन पे मिल रहा है। अभी एलएस करो, यहाँ पर कोई फाइल है क्या, नहीं। मैंने क्या बोला, df-h जो कमांड है, इसका जो आउटपुट है वो मुझे किसी फाइल के अंदर स्टोर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया linux.txt, तो इस फाइल के अंदर ये आउटपुट सेव हो गया, बट आपको स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्या होगा, स्क्रीन पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। फाइल के अंदर सेव हो गया है आउटपुट, बट मैं क्या चाहता हूँ कि यार कोई भी कमांड है, उस कमांड का जो आउटपुट है मुझे स्क्रीन पे भी मिल जाए, प्लस फाइल पे भी सेव हो जाए। तो इस केस के लिए आपको यूज करना पड़ता है टी कमांड। क्या यूज करते हैं दोस्तों, टी कमांड। तो df-h हो गई आपकी कमांड। पाइप सिंबल हमने पढ़ा हुआ है। पाइप सिंबल से क्या होता है, फर्स्ट कमांड का जो आउटपुट होता है वो सेकंड कमांड के लिए इनपुट बन जाता है। तो सेकंड कमांड क्या है, आपकी टी कमांड हो गई, राइट। तो टी कमांड क्या करेगा, स्क्रीन पे भी दिखाएगा, फाइल पे भी सेव करेगा। तो जैसे मैंने लिखा टी और उसके बाद यहाँ पर linux.txt करके हमने एक फाइल बना दी, इंटर। देखो स्क्रीन आपको आउटपुट पे मिल गया, सॉरी आउटपुट स्क्रीन पे मिल गया। एलएस करोगे तो इसी तरीके से आपको फाइल भी मिल गई, इस फाइल के अंदर भी आपका आउटपुट स्टोर हो जाएगा। तो जनरली आपका टी कमांड क्या किया, इसने फाइल का जो सॉरी कमांड का जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे भी दिखा दिया और फाइल पे भी सेव कर दिया। तो इस तरीके से जो है तो हम टी कमांड का यूज कर सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई है linux.txt। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर lsbl के जो कमांड है, इसका जो डेटा है वो मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी linux.txt फाइल पे सेव करना चाहता हूँ। तो ये करेगा क्या पता है, स्क्रीन पे आउटपुट देगा, फाइल में भी सेव करेगा, बट जो प्रीवियस डेटा है वो गायब कर देगा। देखो ये आ गया, कैट करके देखो जरा linux.txt, देखो न्यू डेटा आ गया, पुराना डेटा चला गया। मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, न्यू डेटा और पुराना डेटा दोनों होना चाहिए फाइल के अंदर, तो आप अपेंड करवा सकते हो, राइट। तो अपेंड करवाने के लिए -a ऑप्शन यूज होता है टी कमांड में। तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला यूनेम -a, ये -a जो है सर, ये क्या है, आपके ऑप्शंस के लिए है, ठीक है। कि मतलब आपका जो यूनेम -a है, इससे आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा, कर्नल वर्जन वगैरह। और टी हो गई आपकी कमांड, और ये -a जो ये -a है फर्स्ट वाला, ये यूनेम कमांड का ऑप्शन है। सेकंड वाला जो -a ऑप्शन है, ये टी कमांड का ऑप्शन है, राइट। तो ये क्या करेगा, फाइल के अंदर अपेंड करेगा linux.txt। देखो स्क्रीन पे आउटपुट दे दिया। अभी आप देखोगे तो आपका पुराना और न्यू दोनों डेटा आपको दिखेंगे। तो देखिए ये आपका ओल्ड डेटा था, डिलीट हुआ क्या, नहीं हुआ। ये न्यू डेटा आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को अपेंड करवा सकते हो। ऐसे ही अगर आपको किसी चीज का आउटपुट है, उसको आप क्या करना चाहते हो, मल्टीपल फाइल्स पे एट अ टाइम स्टोर करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पर देखना है कि आपके पास कितना स्टोरेज फ्री है। तो आप यहाँ पर df-h कमांड चलाओ, पाइप सिंबल टी, और यहाँ पर file1.txt कर दीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप file2.txt कर दीजिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप file3.txt कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने 3 फाइलें की हैं, तीनों फाइल के अंदर आपको आउटपुट मिलेगा। कैट करके देखो जरा file1.txt, वही आउटपुट आया। file2.txt करके देखो, सेम आउटपुट आएगा। और इसी तरीके से अगर आप फाइल 3 को रीड करते हो तो भी आपको सेम आउटपुट आएगा। क्यों, क्योंकि आपने एक ही आउटपुट को मल्टीपल फाइल के अंदर स्टोर करवा दिया, राइट। तो इस तरीके से अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोडक्शन सिनारियो की। मान लीजिए आप किसी सर्विस या ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं
और आपको लॉग्स देखना है, लेकिन बाद में उन्हें एनालाइज भी करना है। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, यहाँ पर कमांड होती है आपकी जर्नल CTL, ओके। उसके बाद -u एंड लाइक हम nginx डॉट सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पर nginx का पैकेज आई थिंक नहीं है, राइट। तो यहाँ पर कर देते हैं yum इंस्टॉल nginx-y, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, नो पैकेज अवेलेबल nginx। पहले yum अपडेट करें फिर इंस्टॉल करें आप, शायद हो सकता है कि ये रैपो अपडेट ना हो इसलिए। चलिए, तो इसको पैकेज नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो। तो आपको क्या करना है, उसका लॉग्स वगैरह निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, टी कमांड से निकाल सकते हो, समझ में है? तो इस तरीके से जो है, तो आप क्या कर सकते हो सर, अपना टी कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि टी कमांड का क्या यूज केस होता है। आगे चल के हम लोग थोड़ा सा जब जेनकिंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पर हम लोग पाइपलाइन का डिस्कस करेंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टी कमांड पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। किसी लॉग को फिल्टर करना चाहते हैं, साथ में सेव करना चाहते हो, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब आपको आता हूँ थोड़ा सा डेट कमांड के और टाइम कमांड के आउटपुट को दिखाता हूँ कि आप आउटपुट को टाइम स्टम्प के साथ लॉग कैसे करते हो, राइट। तो यहाँ पर डेट हो गई आपकी कमांड, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे आप, और उसके बाद यहाँ पर ls कमांड चलाएंगे। तो देखो ये आपको दिखा रहा है डेट और ये, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, सेमी कॉलन को यहीं लगा दो तो बेटर रहेगा। आपको दिखाया इसने कि आज की डेट क्या है और फाइल क्या है, राइट। अब इसमें क्या होगा, इससे हर यूनिक टाइम स्टम्प के साथ सेव करना है। अपन को क्या करना है, जितनी भी फाइल्स हैं उनको क्या करना है, आपको टाइम स्टम्प के साथ सेव करना है। तो जैसे यहाँ पर आपने चलाया, इसको पाइप सिंबल लगाइए यहाँ पर आप, उसका टी कमांड का यूज करें आप। उसके बाद यहाँ पर लिखिए आउटपुट अंडरस्कोर, और उसके बाद यहाँ पर डॉलर सिंबल लगाएंगे। डॉलर सिंबल से क्या होगा कि आपका जो डेट और टाइम है वो फॉर्मेट में डिफाइन होगा। तो डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल F, उसके बाद अंडरस्कोर परसेंटेज कैपिटल T, और उसके बाद यहाँ पर आपको करली ब्रेस करना क्लॉज डॉट लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर कर दीजिए आप डन। तो यहाँ पर अब आप ls करके देखें, तो आपके पास जो फाइल थी वो क्या हो गई, टाइम स्टम्प के साथ सेव हो गई। क्या हुआ दोस्तों, आपकी जो फाइल थी वो टाइम स्टम्प के साथ सेव हो गया। मतलब जो डेटा था, जैसे यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा डेटा क्या किया इसने, इसके अंदर स्टोर करवा दिया। क्या करवा दिया, इसके अंदर स्टोर करवाया। तो यहाँ पर आपको जो है तो लॉग्स के साथ स्टोर हुआ, सॉरी टाइम स्टम्प के साथ। तो देखो ये आपका डेट हो गया, ये टाइम हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।